नेक्स्ट बिट फ्रॉम द टॉपिक टर्म्स रिलेटेड टू द स्पेरिकल मिरर। तो बच्चों आज हमें स्पेरिकल मिरर यानी कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जो टर्म्स है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, उसके बारे में जानकारी लेना है। तो फर्स्ट टर्म होगा पोल ऑफ द मिरर। दिस इज पोल ऑफ मिरर। तो ये हमारा स्पेरिकल कॉन्केव मिरर है। इस मिरर को हम कॉन्केव मिरर कहते हैं। तो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट होता है यानी सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट को पोल ऑफ द मिरर कहते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ द पोल ऑफ मिरर इज द सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ द surface of mirror known as pole of the mirror or center point of the surface of mirror known as pole of the mirror. Now next, center of curvature. तो C इस लेटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस डायग्राम में डिनोट किया है। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? तो हमें पता है कि कोई भी स्पेरिकल मिरर, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, वो एक हॉलो ग्लास स्फीयर का पार्ट होता है। दैट मीन्स फ्रॉम हॉलो ग्लास स्फीयर वी ऑब्टेन द कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सेंटर है, ये सेंटर हॉलो ग्लास स्फीयर का सेंटर होगा, जिस हॉलो ग्लास स्फीयर से हमारा ये स्पेरिकल मिरर फॉर्म हुआ है। तो उस सेंटर को, उस सेंटर पॉइंट ऑफ द हॉलो ग्लास स्फीयर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस हॉलो ग्लास स्फीयर फ्रॉम विच आवर द स्पेरिकल कॉन्केव मिरर इज फॉर्म known as center of curvature, and the center of curvature is denoted by letter C. Then next point है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं C2A एंड C2P, ये है हमारे दो रेडियस। तो इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जैसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर की सेम डेफिनेशन होगी, ओनली हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर में सेंटर, ये जो वर्ड है, रिप्लेस करके रेडियस उसमें डाल देना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो रेडाई है, ये रेडाई एक्चुअली हॉलो ग्लास स्फीयर के होंगे। तो ऐसे हॉलो ग्लास स्फीयर जिससे हमारा कॉन्केव स्पेरिकल मिरर फॉर्म हुआ है, तो उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सो व्हाट इज डेफिनेशन फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर? द रेडाई और रेडियस ऑफ द हॉलो ग्लास स्फीयर फ्रॉम विच कॉन्केव मिरर और स्पेरिकल मिरर फॉर्म नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो इमेजिनरी लाइन हमें दिख रही है, ये जो इमेजिनरी लाइन है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिड पॉइंट, दैट मीन्स पोल ऑफ द मिरर में से स्ट्रेट लाइन जो जाती है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस डेफिनेशन, एन इमेजिनरी लाइन विच इज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो डायग्राम में पी एम इट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस। देन नेक्स्ट होगा प्रिंसिपल फोकस। व्हाट इज़ प्रिंसिपल फोकस? तो बच्चों स्पेरिकल मिरर जो है दो टाइप के होंगे। एक है हमारा ये कॉन्केव मिरर, और दूसरा टाइप का स्पेरिकल मिरर जो होता है वो है कॉन्वेक्स मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव और कॉन्केव मिरर के लिए, दोनों के लिए डेफिनेशन अलग अलग है। तो कॉन्केव मिरर में क्या होता है, जब लाइट रेज ऐसे पैरेलली कॉन्केव मिरर के सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं, दीज आर इंसिडेंट रेज। जब इंसिडेंट होते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये सब रेज एक पॉइंट पे इस तरह से फोकस हो जाएंगे। दीज आर द रिफ्लेक्टेड रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है जिधर और रिफ्लेक्टेड रे फोकस हो गए, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और उस प्रिंसिपल फोकस को हम एफ इस लेटर से डिनोट करते हैं। तो कॉन्केव मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस जो है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। दैट मीन्स मिरर के सामने प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होगा, उसे प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। और
जब बात कॉन्वेक्स मिरर की आती है तो कॉन्वेक्स मिरर में इस तरह से ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। जब लाइट रेज इस कॉन्वेक्स मिरर पे फॉल होते हैं, पैरेलली इंसिडेंट हो जाते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल इंसिडेंट रेज गेट डाइवर्ज, इस तरह से वो डाइवर्ज हो जाएंगे यानी स्प्रेड हो जाएंगे। तो ये सब डाइवर्जिंग रेज जब हम आगे मीट करेंगे यानी इस तरह से डॉटेड लाइन से, अब जब हम एक्सटेंड करते हैं तो दीज एक्सटेंडेड रेज जो है हमें एक सिंगल पॉइंट पे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दीज आर सीम्स टू बी मीट, appear to be meet, that means these are appear to be focus। तो कॉन्वेक्स मिरर में all reflected rays get diverge or these diverging rays when we extend behind the mirror they focus at point, so this point is known as principal focus of the convex mirror। तो प्रिंसिपल फोकस जो है कॉन्वेक्स मिरर का वो बिहाइंड द मिरर रहेगा और कॉन्केव मिरर में प्रिंसिपल फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर रहेगा। Now all these are the terms related to the spherical mirror: pole of the mirror, center of curvature, radius of curvature, principal axis and principal focus। So again we define all these terms one by one. Pole of the mirror, the center or midpoint of the mirror surface, spherical mirror surface known as pole of the mirror. Center of curvature, center of the sphere, hollow glass sphere from which spherical mirror form known as center of curvature and it is denoted by letter C. Radius of curvature, the radii of the hollow glass sphere from which the spherical mirror form known as radius of curvature, CA and CP, these are the two radii shown in diagram. Principal axis, an imaginary line passing through the center of curvature and pole of the mirror known as principal axis and then lastly principal focus. For concave mirror, when light rays incident on the surface of concave mirror, after reflection they are appear to be meeting on a single point. This point is known as principal focus for concave mirror and it lies in front of the mirror, while in case of convex mirror the principal focus lies behind the mirror। और एक डेफिनेशन यहाँ पे आती है वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ डायग्राम में जो फोकल लेंथ होगा तो वो प्रिंसिपल फोकस और जो पोल ऑफ द मिरर है उस दोनों में का जो डिस्टेंस है उसे हम प्रिंसिपल फोकल लेंथ कहते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ इस लेटर से डिनोट करते हैं। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स।